नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो आपका यहाँ पर 1/3/2024 को जो पेपर लिया गया था, उसके अंदर जो आपकी शिफ्ट सेकंड हुई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो वीडियो क्लास में हमें बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इथेन जो है अपनी कलम का मूल्य जो है 28,875 रुपये अंकित करता है और कलम पर 20% छूट देने के बाद में तब भी वह 40% का लाभ अर्जित करता है, तो कलम का विक्रय मूल्य कितना है, सॉरी क्रय मूल्य कितना है। देखो ऐसा सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा मेथड बताता हूँ आपको। एक स्टेप लिखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 28,875 क्या उसका यहाँ पर आप बोलोगे अंकित मूल्य। हमेशा ध्यान रखना कि छूट जो दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। इस पर कितने परसेंट छूट दे रहा है, 20%, यानी कि इसको कितने परसेंट में बेच रहा होगा, आप लोग 80% में बेच रहा होगा। अब देखो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। अब ये जो विक्रय मूल्य है उस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है, ये 40% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि अपने आप में 140 की वैल्यू आएगी जो भी सॉल्व करने पर आएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, आप लोग की क्रय मूल्य यानी कि 100 की वैल्यू चाहिए, इंटू 100 कर दो। बस आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आपके हाथ में होगा। देखो काटेंगे अगर आप इसको, तो देखो यहाँ से काटेंगे तो 100 से 100 उड़ गया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पर किसे काटेंगे, 2 से काट लेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, 7 से काटेंगे 7 चौक 28 होता है। उसके अंदर कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर 7 एकम 7 होता है। उसके अंदर में कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, 4 1, ठीक है। उसके अंदर में 4 1 1 7 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 5 35, इतना आ गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 4125 इंटू 4 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग की, 25 चौके 100 होते हैं, यानी कि 2 0 आएगा। ये कहाँ से लगेगी, 41 चौके कितना होता है, 4 और 5 4 चौके 16, 16,500 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 110 11 220 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ का अनुपात कितना होगा। देखो एलसीएम और एचसीएफ, सबसे पहले आप एचसीएफ को फाइंड करो कितना आएगा। आप लोगों को यहाँ पर देखो 11 और 110 में तो 11 कॉमन है, यानी कि 11 से दोनों भाग हो जाएंगे। और 11 और 220 में कितना कॉमन है, आप लोग 11 कॉमन है, यानी कि 11 ही आपका क्या होगा, आप बोलोगे एलसीएम आएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अब देखो मैं यहाँ पर सॉरी एचसीएफ आएगा। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम निकालने बैठूंगा तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं करूँगा यहाँ पर ऑप्शन मेथड अप्लाई। देखो अगर 11 यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे अनुपात कितना है, आप लोग को 1:1 में है, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी, आप लोग 11 रही होगी, तभी तो 1 को काटने पर 11 के अंदर 11 का भाग दोगे तो ये आ सकता है। बाकी अदर कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पर 11 के अंदर आप और कोई संख्या का भाग दो और आपका आंसर 1 आ जाए। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब ये जो संख्या है वो भी आपकी 11 का मल्टीपल रही होंगी कि नहीं रही होंगी, आप लोग बिल्कुल रही होंगी। अगर 11 1 यूनिट की वैल्यू तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग की 880 आएगी। 880 में क्या इन सबका भाग जा रहा है, आप लोग को बिल्कुल जा रहा है। लेकिन हमें क्या देखना है, लघुत्तम समावर्तक एलसीएम देखना है। क्या देखना है, एलसीएम, यानी कि यहाँ पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर मैं क्या यहाँ पर 6 को उठाने के बाद में क्या मेरा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, अगर मैं 6 रखूंगा तो यहाँ पर 66 आना चाहिए। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तभी इन दोनों का रेशियो काटे पर आप लोगों की 6 रेशियो का आएगा। 66 के अंदर 11 का भाग चल जाएगा, लेकिन 110 का नहीं जाएगा, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, यानी कि 6 वाला तो आंसर नहीं है। आप देख लेते हैं हम 40 को रखने पर 440 आ रहा है, लेकिन इससे भी क्या छोटा कॉमन मल्टीपल है हमारे पास, आप लोगों को बिल्कुल है। अगर मैं 20 रखूंगा तो 11 इंटू 20 करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोगों की 220 आएगी। और 220 में तीनों संख्या को भाग चल जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो तीसरा होगा वो करेक्ट होगा। सबसे छोटा हमें देखना है। इसका अगर कोई मल्टीपल आया होगा वो तो यहाँ पर डेफिनेटली बात है, वो तो बाजित होगा, लेकिन हमें क्या देखना है, सबसे छोटा देखना है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि सोहन जो है अकेले किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, मोहन जो है अकेले उस काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 18 36 का ऐसे हम लोग को 36 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। दोनों मिलकर कितने एफिशिएंसी से काम करेंगे, आप लोग 3 के एफिशिएंसी से काम करेंगे। टोटल काम 36 करना है तो 36 में भाग देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 12 दिन आएगी, यानी कि ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि टीवीएस का रेशियो बताओ। ऐसा सब जब भी आपको सवाल मिले कुछ नहीं करना, जिस भी रेशियो को आपको पूछना है, जैसे अभी आपको टी का रेशियो लिखना है तो आप टी वाले को छुपा दो, बाकी दोनों का मल्टीपल लिख दो। 3 इंटू कितना आएगा, 12 आएगा। वी का लिखोगे तो वी को छुपा दो, टी और एस का मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 12 आएगा। एस को छुपा दो, यहाँ पर कितना आएगा, आप लोग 4 इंटू 3 आएगा। क्या इन सभी में कोई भी ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं से कट जाएगा, आप लोग को बिल्कुल कट जाएगा। 4 अगर मैं कॉमन लूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बनेगा, 3 बनेगा। 3 से और बाकी कट जाएंगे, 4 बार आएगा और 3 बार कट जाएगा, यानी कि यहाँ से देखेंगे अगर आप यहाँ पर तो कितना रेशियो बन गया, आप लोग यहाँ पर केवल 3 बचा हुआ है, यहाँ पर केवल 4 बचा हुआ है और यहाँ पर कितना बना हुआ है, आप लोग 1 बचा हुआ है, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका करेक्ट होगा। अगले पे चलता है। देखो अब बाकी तो यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को इंटू करके भी निकाल सकते हो, लेकिन जितना ज़्यादा ईजी बने उतना हमें ईजी करना है क्वेश्चन। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। सबसे पहले भाग देंगे। अगर आप यहाँ पर 270 के अंदर अगर आप 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, आप लोग 50 25 होता है, 5 के 20 होते हैं। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये मोबाइल जो है पूरा पसीने में भीग चुका है, तो इसका आंसर लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो 1 सेकेंड, ठीक है। तो देखो 540 तो आएगा ही आएगा, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है।
270 में भाग देंगे तो 54 बार आएगा। 34 गुना कितना होता है आप लोग को 78 आएगा, है ना, सॉरी 68 आएगा। 68 आ गया। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही बात है। 68 में से अगर मैं 54 घटाऊंगा तो प्लस का 14 बचेगा। 540 प्लस का 14 यानी कि 554, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे अपन 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो। देखो 980 में से हमें घटाना है, मैं मान लेता हूँ x घटाना है, कितना प्राप्त करना है 1350 का 40%, ये तो पूछ रहा है। बस आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 135 इंटू 4 करेंगे तो 35 दूना कितना होता है 70, 70 दूना कितना होता है 140, यानी कि एक हासिल लगी 4 और 1 5, 540 आएगा। यहाँ पर कितना है 980 है, माइनस का एक्स को इधर भेज दो, 980 में से 540 घटाएंगे कितनी वैल्यू बनेगी 440, यानी कि ऑप्शन आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर ए बी सी जो है अगले अगर काम को करेंगे तो देखो अकेले काम कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में, और सी कर सकता है उसको 15 दिन में। उन तीनों में से एक एक ने काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन पूरा हुआ। देखो जब भी काम पहले छोड़ देता है ना, तो जितनी दिन पहले काम छोड़ा है उसने दिन, मतलब जैसे मान लो कि बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा है तो बी की एफिशिएंसी को 3 से इंटू कर दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। बात क्लियर है। बी काम छोड़ता है 3 दिन पहले, अगर बी एक दिन में 5 काम कर सकता है तो अगर 3 दिन और काम कर लेता तो कितना काम कर देता, आप लोग के 15 काम और कर देता। अब टोटल काम कितना हो जाएगा आप लोग 60 प्लस का 15 यानी कि 75 हो जाएगा। देखो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी जोड़ के आप लोग के 6 5 11 11 4 कितना होता है 15, 15 का भाग देंगे 75 में, 5 दिन आंसर है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया था कि रमेश, एक परीक्षा में रमेश को कुछ विषयों में इतने इतने अंक प्राप्त हुए, उन विषयों में औसत पूछ रहा है। देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप अपनी मर्जी से कोई भी एवरेज मान सकते हो या फिर इन सबको जोड़ के भी आंसर निकाल सकते हो। बेसिक से बता देता हूँ, यानी कि मैं इन सबको जोड़ के आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो अगर 85 और 45 जोड़ूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी 130 आएगी, है ना। उसके बाद में अगर मैं 54 63 और यहाँ पर 123 जोड़ूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी 12 6 18, 18 पास 23 और 1 24, 240 आएगा। और प्लस का कितना है 98, इन तीनों को जोड़ूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 13 और 24, 37 37 और 100, यहाँ पर 47 माइनस का 2 यानी कि 468 आएगी, ठीक है। जोड़ लेना आप आराम से, ही आएगी। टोटल संख्या कितनी है आप लोग यहाँ पर 3 और 3 6 6 है, तो 6 का भाग दे देते हैं इनसे, भाग देंगे तो 6 7 42 होता है, 6 48 78, आंसर ऑप्शन पहला करेक्ट है। बिल्कुल मैंने आपको जोड़ के दिखाया है, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ऊपर लेने जाओगे यानी कि अगर इन सबका एवरेज निकालोगे ना अपनी मर्जी से तो आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है, बाकी आप निकाल सकते हो, आसान रटा था इसलिए मैंने आपको जोड़ के बता दिया। अगले चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है 7,000 रुपये की धनराशि पर 36% वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कुछ नहीं करना आपको, जब भी हाफ ईयरली कंपाउंडेड यहाँ पर क्या दे रखा हो, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आधी कर देनी है, 18% कर देनी है, और आपको लगा देना गोल्डन रेशियो। क्या होता है गोल्डन रेशियो आप लोग 2 रेशियो एक होता है। 18% निकालूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग यहाँ पर 1260 आएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 1260 को अगर मैं 18 से इंटू करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग यहाँ पर 18 छिक्के कितना होता है 108 होता है, 10 आशा लगेगी, 18 दूनी 36 होता है, 36 10 46 होता है, 4 आशा लगेगी, 18 4 22 होता है। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी आप लोग इतनी आएगी, और इसमें अगर 100 का भाग दूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 22 6.8 ये आएगी, ठीक है। मैं इसको उड़ा देता हूँ, बस आपको इसको इंटू करना और आपका आंसर आपके हाथ में हो जाएगा। देखो 2 इंटू 1260 करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 6 दूनी 12 25, यहाँ पर इतना आएगा, प्लस का कितना करना है मुझे 226.8 करना है। अगर मैं सॉल्व करूँगा तो लास्ट में 0.8 आएगा, सब में ही है। अगर मैं जोड़ूंगा तो 6.8 इस प्रकार से बनेगा नंबर, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, क्योंकि 6.8 लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन में, ठीक है। बाकी अगर आप पूरा जोड़ोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आप सब पर बोला जा रहा है कि गोले की त्रिज्या जो है वो उतनी है, तो गोले का कुल प्रतिशत क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले का कुल प्रतिशत क्षेत्रफल कितना होता है आप लोग 4πr² होता है। फॉर्मूला आपको लगाना है, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 22/7 कीजिएगा, 22/7। आर की वैल्यू 4.2 है, आर की वैल्यू कितनी है 4.2 इंटू क्या है 4.2 है। आगे सॉल्व करूँगा तो 6 7 42 होता है, 0.6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। इसको उड़ा देता हूँ मैं यहाँ पर, तो 22 चौके तो होता है आप लोग 88 होता है, 88 इंटू क्या करना है मुझे यहाँ पर 6 इंटू 42, ठीक है। कितना होता है आप लोग 6 चौकी 24 और 6 दूनी 12, यानी कि 252। कितनी संख्या बाद पॉइंट लगेगा 2 संख्या बाद पॉइंट लगेगा 2.52। 88 दोनों कितना होता है आप लोग 88 दोनों होता है आपके यहाँ पर 8 दूनी 16 8 दूनी 16 176 पॉइंट, है ना। 176 प्लस का क्या करना है मुझे 28 का 88 का आधा 44, है ना, यानी कि ये लगभग वैल्यू बनेगी आपकी 176 प्लस का 44 यानी कि 210 के अराउंड 210 से ऊपर बनेगी मतलब वैल्यू, है ना। तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। कैलकुलेशन का मैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली वाला फंडा लगा रहा हूँ, आप लगा सकते हो यहाँ पर। देखो
28 इंटू 2 तो आपका 176 आ गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 28.5 यानी कि 0.5 से इंटू करना आप ये मान के चलो, तो 88 का आधा कितना होता है आप लोग यहाँ पर 44 होता है। तो 176 प्लस का 44 जोड़ूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 6 4 10 7 4 11 और एक 12, 220 के ऊपर आएगी वैल्यू। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि 248 वाली भी नहीं पहुंचने वाली, क्योंकि आपके .02 है लास्ट में। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये कहीं ना कहीं 220 से हल्की से ज़्यादा आएगी, इससे ऊपर ज़्यादा नहीं आएगी। यानी कि ऑप्शन जो आपका फोर्थ होगा वो करेक्ट होगा। मैंने अप्रोक्सीमेटली इसे उठा लिया। आप जो है क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको अलग अलग मेथड बता रहा हूँ कैसे आप क्वेश्चन को बना सकते हो। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि कार का जो विक्रय मूल्य है वो 11,440 है। यदि कार को 45% छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य कितना है? देखो 11,440 जो है अंकित मूल्य है, सॉरी विक्रय मूल्य है। क्या दिया है? विक्रय मूल्य। हमेशा ध्यान रखना कि जो छूट दी जाती है वो हमेशा किस पर दी जाती है? आप लोग अंकित मूल्य पर दी जाती है। 45% छोड़ दिए, मान लेता हूँ अंकित मूल्य जो था वो 100 रुपये था, 45% छोड़ दिया यानी कि आपने 55% में अंकित मूल्य की क्या दे दिया है, आप लोगों को माल बेच दिया है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। सॉल्व करेंगे तो 11 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 1 बार 0 बार 4 बार 0 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 होता है, 5 8 40 0 8 बार कटेगा, 208 इंटू 100 करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग की 20,800 आएगी। यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आप बना सकते हो आराम से। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि सुंदर जेठालाल से 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 45,000 रुपये ऋण लेता है तो 5 वर्ष के अंदर सुंदर कितना ब्याज देगा? सुंदर 1 रुपया नहीं देगा। आपको पता है जेठालाल को सुंदर 1 रुपया नहीं देता है। ठीक है, देखो सुंदर जो है जेठालाल से 8% साधारण ब्याज पर 45,000 रुपये का ऋण देता है। 5 साल के अंत में कितना ब्याज देगा? देखो 8% अगर 1 साल में ब्याज देगा तो 5 साल में कितना ब्याज दे देगा? आप लोग को 40% ब्याज दे देगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो 40% निकालना है आपको इंडायरेक्टली किसका? 45,000 का। अगर सॉल्व करेंगे तो बट्टे में 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर परसेंट है तो 2 जीरो और आएंगे यहाँ पर, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, सॉरी परसेंट यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि मैंने परसेंट के लिए 100 नीचे लगा दिया था पहले। ठीक है, तो 40 इंटू 450 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग? 45 चौके 180 होते हैं, 180 उसके अंदर में 2 जीरो और है तो 18,000 करेक्ट आंसर होगा। इनका ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। लास्ट एंड सॉरी 13वां क्वेश्चन चलता है तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 15 संख्याओं का औसत जो है वो 33 है, 33 संख्याओं का औसत 15 है तो सभी संख्याओं का औसत कितना है? देखो 15 संख्याओं का औसत जो है वो 33 है, 33 संख्याओं का औसत जो है 15 है। मैं आपको बेसिक ने यहाँ पर ये मान लो कि अच्छा मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे ये डेविएशन का मेथड है, मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि आपके यहाँ पर इस समझ से ऊपर हो जाएगा। क्योंकि सीरियल जो करते हैं ना उनके लिए बेसिक मेथड होता है, बाकी जो जीडी वगैरह करता है तो उनके लिए थोड़ा सा हाई पड़ता है, क्योंकि इसके लिए बेसिक का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ। 15 संख्याओं का औसत अगर 33 है तो सभी संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? आप लोगों को 15 इंटू 33 हो जाएगा। 33 संख्याओं का अगर औसत 15 है तो सभी संख्याओं का एवरेज टोटल कितना हो जाएगा? आप लोगों को 33 इंटू 15 हो जाएगा। टोटल संख्या कितनी बनी आपके पास? आप बोलोगे 15 संख्या यहाँ पर है, 33 संख्या यहाँ पर है, कितनी वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की? 48 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर मैं ऊपर ध्यान से देखूंगा तो 33 इंटू 15 यहाँ पर लिखा हुआ है, 33 इंटू 15 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर इंडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है आप लोगों को? 2 इंटू 33 इंटू 15 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? आप लोगों को बिल्कुल लिखा हुआ है। अगर मैं 2 से काटूंगा यहाँ पर कितनी बार कटेगा? 24 बार कटेगा। 3 से काटूंगा 8 बार कटेगा। यहाँ पर कितनी बार कटेगा? 11 बार कटेगा। अभी कट नहीं रहा है, यानी कि 11 इंटू कितना? 15, 5 6 और 1, 165/8 आएगा। यानी कि अगर मैं भाग दूंगा इसके अंदर तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग? 8 दूनी की 16 होता है, भाग जाएगा नहीं, यानी कि 20 पॉइंट का अप्रॉक्स आंसर है। यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। ठीक है, अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है, 25% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना जाना चाहिए? देखो मैं आपको एक ऐसा मेथड बताता हूँ इस क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जिससे आपको कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1600 रुपये में बेच रहा है तो उसको 20% की हानि है। आप लोग यानी कि 80% उस चीज़ का वैल्यू मिल रहा है, यानी कि उस चीज़ का मूल्य मिल रहा है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। आपको 25% का गेन चाहिए, यानी कि 125 निकालना है आपको इंडायरेक्टली, बस आपका आंसर आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 8 दूनी 16, 20 आएगा, 125 इंटू 2 यानी कि 2500। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है रेशियो जो है वो 3:1 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो 810 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखो कैसे सोल्व करेंगे? दोनों संख्याओं का यहाँ पर योग कितना आएगा आप लोग के? 3 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस का 1, यहाँ पर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। अगर पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या x है, तो दोनों का योग कितना आएगा वर्गों का? आप लोग 3x का स्क्वायर यानी कि 9x का स्क्वायर प्लस का 1x का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, यानी टोटल कितना हो जाएगा आप लोग 10x स्क्वायर। इनडायरेक्टली क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? यहाँ पर 10x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है कितनी? 810। अगर काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों को? 9 आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है आप लोगों को? 9 है। तो दोनों संख्या को योग कितना होगा आप लोगों को? 4x होगा कि नहीं होगा? होगा। 4 इंटू 9 कितना होता है? 36, यानी कि ऑप्शन दूसरा सॉरी ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। क्लियर हुआ? अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि क्या है? बी क्या ऐसे 20% अधिक है। मान लो कि ए भाई साहब है आपके पास और बी भाई साहब है। बी जो है अगर 100 रुपये कमाता है तो ए भाई साहब कितने कमा रहे हैं? 120 रुपये कमा रहे हैं। बी क्या है? सी क्या है? ऐसे 30% अधिक है, यानी कि अगर सी जो है 100 रुपये कमा रहा है तो सी जो है
यानी कि बी जो है उसके लिए 30 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, यानी कि 130 रुपये कमा रहा है वो। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपसे बोला जा रहा है कि सी क्या है, ए क्या है, इससे कितना दिखा, क्या सॉल्व करेंगे। देखो काट दो, यहाँ पर ज़्यादा से कट जाए, ये 10 आएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर कितना आएगा, 13 आएगा। यहाँ पर 13 इंटू 12 कितना होता है आप लोग, 144 प्लस का 6, 156। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी आप लोग, 130 आएगी, और यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी आप लोग, 100 आएगी। ठीक है, 10 से 0 भी यहाँ पर कट जाएगा। तो आपसे आप बोला जा रहा है कि सी की आय जो है ए की आय से कितना परसेंट कम है। सी कितना कमा रहा है, 100 रुपये, बी कितना, ए कितना कमा रहा है, आप लोग यहाँ पर 156 लगभग में पूछ रहे हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली में आपका आंसर आएगा। यानी कि जो सी है वो 56 रुपये कम कमा रहा है ए से, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो 156 का परसेंट ही पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर किससे काट सकते हैं आप इसको, आप जो है यहाँ पर अगर इसका 10% निकालोगे, देखो क्या सॉल्व करते हैं इस सवाल को, अप्रोक्सीमेटली वालों को। अगर मैं यहाँ पर इसका 30% निकालूंगा, यानी कि 30% निकालूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो इसके एक 10% की वैल्यू आएगी 15.6। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। 30% की वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों को, 15 45 और 36 18, यानी कि 46.8 आएगी। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अब ये 46.8 से ज़्यादा है, यानी कि जो आपका 56 है वो 46.8 से ज़्यादा है। अगर मैं इसमें 1% और जोड़ देता हूँ, 10% और जोड़ता हूँ, तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोगों को यहाँ पर, 15.6 और जुड़ जाएगा। यानी कि कितनी वैल्यू हो जाएगी आप लोगों को, 8 से 14, 6 4 6 5 11, 11 और 1 12, 12 62.4 हो जाएगी। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, जो कि हमें नहीं चाहिए। यानी कि ये जो आंसर आएगा वो आपके 30% से ज़्यादा आएगा, लेकिन 40% से कम आएगा। ना तो 30% आंसर है, ना 40% आंसर है। आप बच के आपके दो ऑप्शन, या तो 2% ज़्यादा है या फिर 6% ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पर देखो मेरे पास 40.8 है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है ना, 40.8 आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसका 1% निकालूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोगों को, 1.56 आएगी। अगर मैं इसका 2% निकालूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोगों को, 156 का दुगुना, 15 दूनी की 12, यानी कि 312 आएगा, यानी कि 3.12 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो क्या ये अगर मैं 146.8 में अगर मैं 3.12 जोड़ूंगा तो क्या मेरे पास 56 का अप्रॉक्स बन जाएगा आंसर, आप लोगों को बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि ये आंसर बनेगा करीबन 50 का अराउंड, हार्ड मोर देन 50 बढ़ेगा, इससे ऊपर नहीं बन सकता। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, यानी कि 32% भी आंसर नहीं है। अगर मैं इसमें 6% जोड़ता ना, इसका 1% की वैल्यू अगर 1.56 है, अगर इसका 6% निकालूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग यहाँ पर, 15 छः की 90 और 6 के 36, यानी कि 936, यानी कि 9.36 आएगी। अगर 9.36 अगर मैं 40.8 के अंदर जोड़ूंगा तो क्या मेरे पास 56 का राउंड बन रहा है, आप लोगों को बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि 40 और 9 कितना होता है आप लोग यहाँ पर 55, और 55 और यहाँ पर ये 8.3, यानी कि लगभग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 55 और 56.6 कुछ अप्रॉक्स आएगा, यानी कि आपका 36% करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैंने बिल्कुल आपको बेसिक से बता दिया है, इनके ऑप्शन जो फोर्थ है वो, सॉरी ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे अगर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नौसी भाज्य है। आपको पता होना चाहिए कि नौसी भाज्य का रूल क्या होता है। आप लोग यहाँ पर सभी संख्याओं को योग, अगर नौ हो या फिर 9 का मल्टीपल हो तो वो संख्या जो होती है पूरी किससे भाजित हो जाती है, आप लोग 9 से भाजित हो जाती है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर पहले ऑप्शन के अंदर बात करें तो 5 4 9, 9 और 4 कितने होते थे, पहला जो है 9 का मल्टीपल ये ना 9 है। दूसरे ऑप्शन के अंदर बात करें 8 4 12, 8 4 12, 12 12 24 होता है, तो ये भी 9 के पाड़ी में नहीं आता। 8 5 13, 13 12 कितना होता है 25, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ के अंदर बात करें 4 4 2 8, 4 2 6, 6 और 12 18, ये हो सकता है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे, पर एक आदमी जो एक निश्चित मूल्य पर एक मोबाइल को बेचकर 10% लाभ अर्जित करता है, यदि वह उस मोबाइल को दुगने मूल्य पर बेचता है तो लाभ का परसेंट ज्ञात करना है। मान लो कि वो 100 रुपये का जब मोबाइल बेचता है तो उसको 10% का प्रॉफिट है ना। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। अगर उसके दुगने मूल्य में उस वस्तु को बेचता, देखो अब इस सवाल को बताने का मैं आपको बताता हूँ बेस्ट मेथड, जिससे आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको रेशियो के अंदर उड़ाना सिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो 110 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि 110% प्राप्त हो रहा है कब, जब उस वस्तु को बेच रहा है 100 रुपये में। अगर वह उसके दुगने मूल्य में बेचेगा, यानी कि 200 रुपये में बेचेगा, तो उसको कितने का गेन होगा वही तो पूछ रहा है। बस सॉल्व करेंगे अगर आप इसको, तो 2 से 2 कर जाएगा। यहाँ पर कितना वैल्यू आएगी आप लोग की, 220 आएगी नहीं आएगी, आएगी। यानी कि हर चीज़ जो होती है अपने आप में 100% की वैल्यू है। अब उसको 220% मिल रहा है, कितना फालतू मिल रहा है आप लोग को, 120% फालतू मिल रहा है, तो वो इसका डिविडेंड है, यानी कि वो इसका क्या है, फायदा है, वो इसका लाभ है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। पड़ी जरूरत है आपको कॉस्ट प्राइस निकालने की, आप लोग बिल्कुल नहीं पड़ी, हमने ऑप्शन के अंदर उड़ा दिया। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे, पर वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 68, 102, 136 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। देखो अगर मैं यहाँ पर समान शेषफल बच रहा है कि नहीं बच रहा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ पर भाग देने की बात करूँ तो 17 से तो ये सारे भाजित हो जाएंगे, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, इनकी कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों आपसे यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, इससे भी बड़ी बड़ी संख्या हमारे पास प्रेजेंट है कि नहीं, आप लोगों को बिल्कुल है।
अगर मैं यहाँ पर 51 को पकड़ूँ सबसे पहले, तो 51 सबसे बड़ा नंबर है। 51 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 17 × 3। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, यानी कि 17 से तो सभी मल्टीपल है। बात करें 3 की, तो देखो 51 का अगर मैं 68 के अंदर भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा आप लोग यहाँ पर, एक बार जाएगा, और कितना शीशफल बच जाएगा आपके हाथ में, आप लोग यहाँ पर 17 शीशफल बच जाएगा। लेकिन अगर मैं 102 में 51 को भाग दूंगा तो पूरा पूरा बाजित हो जाएगा, यानी कि मेरे पास 0 शीशफल बच रहा है, यानी कि समान शीशफल मेरे पास गुंजाइश नहीं है, यानी कि वाला आंसर नहीं हो सकता। अब बात करें 33 की, तो 33 का अगर मैं भाग दूंगा किसके अंदर, 68 के अंदर, तो कितनी बार जाएगा आप लोग, 2 बार जाएगा, और 2 ही आपका शीशफल बचेगा। 33 का अगर मैं यहाँ पर 192 के अंदर भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा आप लोग, 33 कितना होता है आप लोग यहाँ पर 99 होता है, यानी कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 3 शीशफल बचेगा। तो क्या समान शीशफल बचा, आप लोग को बिल्कुल नहीं बचा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं 34 की, अगर 34 से भाग दूंगा तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा आप लोग, 2 बार पूरा जाएगा। 34 से अगर मैं 102 के अंदर भाग दूंगा तो 3 बार पूरा भाग जाएगा, और 34 से अगर मैं 136 के अंदर भाग दूंगा तो 4 बार पूरा भाग जाएगा, यानी कि समान शीशफल बच रहा है, 0 शीशफल बच रहा है। और हमसे सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा है चूंकि, तो आपको 34 करेक्ट आंसर है, ना कि 17, क्योंकि 17 जो होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, बाकी समान तो शीशफल इससे बच रहा है। ठीक है, तो चलते हैं आपके लास्ट में फाइनल क्वेश्चन पर। आपसे बोला जा रहा है कि 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो कि 920 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार कर रही है। यदि दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलती है, तो यदि दोनों रेलगाड़ियों की जो चाल है वो समान है, तो रेलगाड़ियों की चाल पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, आपको बेसिक सा मेथड पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों रेलगाड़ियों की डिस्टेंस कितनी है आप लोगों की, 640 प्लस का 920 कितना हो जाएगा आप लोगों को, 0 4 2 6 9 6 15। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, कितने सेकंड में पार कर रही है आप लोग यहाँ पर, जुड़ने पर कितना वैल्यू आएगी आप लोग यहाँ पर, आपके पास आ गई 1560। आप लोग बिल्कुल सही बात है, कितने सेकंड में पार कर रहा है आप लोग, 24 सेकंड में पार कर रहा है। अब चूंकि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है, इनकी अगर मैं x प्लस का y लिखता है यहाँ पर, तो ये मेरी गलत बात होगी, क्योंकि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है। इनके यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी आप लोग को, 2x आएगी, क्योंकि y भी x के बराबर है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। सॉल्व करेंगे अगर आप इसको, तो यहाँ पर 21 के अंदर आप लोग को मीटर पर सेकंड अंदर है, और आपका जो आंसर दे रखा है वो किलोमीटर पर आवर के अंदर दे रखा है। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम किससे इंटू करते हैं, आप लोग 18/5 से इंटू कर देते हैं, तो कर दो फिर। सॉल्व करेंगे अगर आप इसको, तो 24 से अगर आप इसको काटेंगे तो क्या पूरा पूरा भाजित है। देखो, आप जो है जिससे आपको देना आता है आप उसको काट लो। 5 से काटेंगे, अगर 0 काटूंगा तो 2 बार कटेगा, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर मैं 3 से काटूंगा, 3 8 24 होते हैं, 3 5 15 होता है, 3 2 6 होता है, 52 आ गया। अगर 8 से काटूंगा तो यहाँ पर 4 से काटूंगा तो 4 बार कटेगा, सॉरी थोड़ी सी गलती बोल रहा हूँ। अगर 4 से काटूंगा तो ये 2 बार कटेगा, 13 बार ये कटेगा, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, यहाँ पर 9 बचेगा। 13 नंबर 108 होते हैं, 13 नंबर कितना होता है आप बोलोगे 117 होता है, 117। ठीक है, तो आपसे अब बोला जाए कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, समान। देखो, रेलगाड़ियों की प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल नहीं पूछा, ये पूछा है रेलगाड़ियों की चाल कितनी, यानी कि दोनों रेलगाड़ियों की संयुक्त चाल पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो आपका 117 ही आंसर है, ना कि 117/2। ठीक है, ऑप्शन पहले करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपके यहाँ पर SSC GD का जो आपकी 1 मई 2024 को जो आपका एग्जाम लिया गया था, उसके अंदर जो आपकी शिफ्ट सेकंड हुई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपने इस वीडियो को सोल्यूशन तक देखा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलता है आपको नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। इससे पहले वाली जितनी भी शिफ्ट हुई थी उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो देख लेना, आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन के अंदर सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो आप उनको देख सकते हो, विजिट कर सकते हो और अपना फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, तो मिलता है आपको नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।